So today we are going to talk about setting up a computer. So you have a new computer and you are ready to set it up. This may seem like an overwhelming and complicated task, but it's actually a lot easier than you might think. Most computers are set up in a familiar way, so it doesn't matter what brand of computer you have. तो अब जैसे आपको पास नया कंप्यूटर है और आप उसको सेटअप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत मुश्किल टास्क है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत आसान होता है, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और ज़्यादातर कंप्यूटर इसी तरीके से सेटअप होते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कंप्यूटर की ब्रांड कौन सी है। If you are setting up a new computer that's still in the box, you will probably find a how-to guide that includes set of step-by-step details. Even if it didn't include instructions, you can still set up the computer in a few steps. We'll take you through the different steps needed to set up a typical computer. तो आप जैसे अब जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है जो कि बॉक्स में पैक्ड है, तो उसमें आपको किसी-किसी में कंप्यूटर बॉक्सेस में हाउ टू गाइड मिलती है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स होती हैं कि इसको कैसे बिल्ड करना है और कैसे सेटअप वगैरह करना है। बात करते हैं सेटिंग अप अ लैपटॉप कंप्यूटर। इफ यू हैव अ लैपटॉप, सेटअप शुड बी इजी, जस्ट ओपन इट एंड पावर अप द setting up a laptop computer. If you have a laptop, setup should be easy. Just open it and press the power button. If the battery isn't charged, you'll need to plug in the AC adapter. You can continue using the laptop while it charges. अब जैसे कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको बस लैपटॉप अपना खोलना है और पावर बटन दबाना है। अगर उसमें बैटरी नहीं है तो उसको चार्जर से कनेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। If your laptop has any peripherals like external speakers, you may want to read the instructions below. Laptop and desktop certainly use the same type of connection, so the same steps will still apply. अब जैसे कि आपके लैपटॉप में कुछ पेरिफेरल्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल स्पीकर्स या कुछ वेबकैम वगैरह, तो उसमें आपको एक रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो. If your laptop has any peripherals like external speakers, you may want to read the instructions below. Laptops and desktops generally use the same type of connection, so the same steps will still apply. अब जैसे आपके पास लैपटॉप में पेरिफेरल्स वगैरह आपको दिए गए हैं, जैसे एक्सटर्नल स्पीकर्स, तो उसमें आपको लैपटॉप के पीछे या फिर उस गाइड में दे रखा होगा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है या और इसको चलाना है। सेटिंग अप डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्टेप 1, unpack the monitor and computer case from the box. Remove any plastic covering or protective tape. Place the monitor and computer case on a desk or work area. अब सबसे पहले आप अपने मॉनिटर और कंप्यूटर केस को जिस डिब्बे में वो है उससे निकाल लीजिए, और उसकी जो प्लास्टिक कवरिंग और प्रोटेक्टिव टेप वगैरह है उसको हटा के उसको अपने मॉन को डेस्क और या फिर वर्क एरिया पे या फिर आप जहाँ जैसे काम करेंगे वहाँ पे रख लीजिए, कुछ इस तरीके से। Be sure to place your computer case in an area that is well ventilated and has good airflow. This will help to prevent the computer from overheating. अब जब आप इसको जहाँ रख रहे हो वहाँ पे ध्यान रखिए कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारा स्पेस होता है कि जो उसमें हीट जनरेट होगी वो आराम से एस्केप कर सके, और जिसकी वजह से ओवरहीटिंग नहीं होगी आपके कंप्यूटर में। स्टेप 2, लोकेट द मॉनिटर केबल। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मॉनिटर केबल, सो द वन ऑफ योर कंप्यूटर में नॉट लुक लाइक द वन इन द इमेज बिलो। अब आपको मॉनिटर केबल लोकेट करनी है कि सीपीयू में कहाँ है और मॉनिटर में किधर है। और मॉनिटर केबल कुछ अलग-अलग तरीकों की होती हैं, तो जो इमेज में नीचे दिखाई हुई है उससे शायद आपकी वाली अलग हो। कुछ ऐसे होगी मॉनिटर केबल, 2 साइड से सेम तरीके की होती है। इफ यू आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग अ मॉनिटर केबल, रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फॉर योर कंप्यूटर। इफ यू हैव एन ऑल इन वन कंप्यूटर दैट्स बिल्ट इनटू द मॉनिटर, यू कैन स्किप टू स्टेप 4। अब अगर आपको मॉनिटर केबल नहीं मिल रही है कि कहाँ लगानी है, तो आप इंस्ट्रक्शंस मैनुअल कंप्यूटर के साथ जो आपको मिली है उससे उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कंप्यूटर ऑल इन वन जो कि एक मॉनिटर में पूरा कंप्यूटर बिल्ड हो रखा होता है वो है, तो आप इसका डायरेक्ट स्टेप 4 पे स्किप कर सकते हैं। स्टेप 3, कनेक्ट वन एंड ऑफ द केबल टू मॉनिटर पोर्ट ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस एंड द अदर एंड टू द मॉनिटर। अब एक के एंड केबल तो आप केबल का हिस्सा लगाए मॉनिटर के पोर्ट पे और दूसरा हिस्सा लगाया आप कंप्यूटर के केस के मॉनिटर वाले पोर्ट पे, कुछ इस तरीके से कि जैसे आप हमने केबल एक यहाँ लगा दी केस में, हमारे कंप्यूटर केस में, और दूसरी लगा दी मॉनिटर में। Many computer cables will only fit a specific way. If the cable doesn't fit, don't force it or it might damage the connectors. Make sure the plug aligns with the port, then connect it.
अब जो हमारी केबल्स होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक तरीके से ही लगती कनेक्ट होती हैं और उसमें लगती हैं पोर्ट पे। तो अगर वो फिट नहीं हो रही हैं तो उसे ज़बरदस्ती ना लगाएं, उससे आपके कनेक्टर्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जो आपका प्लग है, ये केबल का प्लग, वो पोर्ट से अलाइंड हो। Step 4. Unpack the keyboard and determine whether it uses a USB rectangular connector or a PS2 round connector. If it uses a USB connector, plug into any of the USB ports on the back of the computer. If it uses a PS2 connector, plug it into the purple keyboard port on the back of the computer. तो अपने कीबोर्ड को अनपैक कर लीजिए और देखिए कि उसका जो कनेक्टर पोर्ट है वो यूएसबी वाला, जो कि या फिर रेक्टेंगल भी बोलते हैं जिसको लोग, और PS2 वाला है जो कि गोल होता है। अगर वो यूएसबी वाला है तो आप उसको अपने कंप्यूटर में पीछे कंप्यूटर केस में पीछे लगा दीजिए यूएसबी पोर्ट में, और वो चल जाएगा। और अगर PS2 है तो उसको आप पर्पल कीबोर्ड पोर्ट होता है कंप्यूटर केस में बैक साइड पे, आप उसमें इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब स्टेप 5, unpack the mouse and determine whether it uses a USB or PS2 connector. If it uses a USB connector, plugs it into any of the USB port on the back of the computer. If it uses a PS2 connector, plug it into the green mouse port on the back of the computer. आप अपने माउस के साथ भी सेम की जैसे अपना कीबोर्ड के साथ किया था कि उसका कनेक्टर चेक करिए कि यूएसबी है या PS2 कनेक्टर है। यूएसबी वाला रेक्टेंगुलर ही मिलेगा आपको, और अगर PS2 है तो आप उसको ग्रीन वाले पोर्ट में अपने कंप्यूटर के केस के बैक में लगा दीजिए। इफ योर कीबोर्ड हैज अ यूएसबी पोर्ट, यू कैन कनेक्ट योर माउस टू द कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। तो अब किसी किसी कीबोर्ड में यूएसबी पोर्ट होते हैं, तो अगर आपके कीबोर्ड में यूएसबी पोर्ट है तो आप अपने माउस को डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कनेक्ट कर दीजिए इंस्टेड ऑफ उसको पीछे से कंप्यूटर के इसके पीछे लगाने से। इफ यू हैव अ वायरलेस माउस और कीबोर्ड, यू मे नीड टू कनेक्ट ब्लूटूथ डोंगल to your computer. However, many computers have built-in Bluetooth, so an adapter may not be necessary. आप समझ लेते हैं कि आपके पास वायरलेस माउस या कीबोर्ड है, तो अब उसके लिए आपको एक ब्लूटूथ डोंगल चाहिए होगा, अपने कंप्यूटर में उसको लगाएंगे आप और वो उससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड माउस को। और किसी किसी कंप्यूटर में बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है तो उसमें डोंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं। Step 6. If you have an external speaker or headphones, you can connect them to your computer's audio port either on the front or back of the computer case. Many computers have color-coded ports. Speaker or headphones connect to the green port and microphone connect to the pink port. The blue port is in the line-in, which can be used with other type of devices. अब अगर आपके पास एक्सटर्नल स्पीकर या हेडफोन्स हैं तो आप उनको कंप्यूटर्स के ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये तो कंप्यूटर के इसके पीछे साइड होते हैं या फिर फ्रंट पैनल पे होते हैं, फ्रंट साइड पे। अब इनके कुछ कलर कोड्स होते हैं। स्पीकर्स और हेडफोन्स के लिए होता है हमारा ग्रीन पोर्ट, माइक्रोफोन होता के लिए होता है हमारा पिंक पोर्ट, और ब्लू होता है लाइन इन, जो कि दूसरे डिवाइसेस के लिए हम यूज करते हैं। Some speaker, headphones, and microphones have USB connector instead of the usual audio plug. These can be connected to any USB port. In addition, many computers have speaker or microphone built into the monitor. Some speaker, headphones, and microphones have USB connectors instead of the usual audio plug. These can be connected to any USB port. In addition, many computers have speakers or microphones built into the monitor. अब किसी किसी हेडफोन, स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स वगैरह में क्या होता है कि हेड यूएसबी कनेक्टर दे रखा होता है इंस्टेड ऑफ जो यूजुअल ऑडियो प्लग होता है। अब इनको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप इनको अपने डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट में लगा दें, और ये प्लग एंड प्ले होते हैं तो इनको डायरेक्टली आप चला सकते हैं लगाने के बाद यूएसबी पोर्ट पे। और किसी किसी के कंप्यूटर मॉनिटर में बिल्ट इन स्पीकर्स और माइक्रोफोन होता है, तो उसमें आपको उन सबको लगाने की जरूरत नहीं है। Step 7. Locate the power supply cable that came with your computer. Plug the first power supply cable in the back of the computer case and then into the surge protector. Then using the other cable, connect the monitor to the surge protector. अब अपनी पावर केबल के दो को उठाइए, अपनी पावर केबल को लोकेट करिए और उसका एक जो हिस्सा होगा उसको आप अपने कंप्यूटर के केस के बैक पे लगाइए और दूसरा लगाइए सर्च प्रोटेक्टर में, और जो दूसरी पावर केबल होगी उसको आप लगाइए अपने मॉनिटर पे
पावर उस पे पोर्ट पे, और दूसरी लगाइए सर्च प्रोटेक्टर पे। यू कैन ऑल्सो यूज एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई which is also known as UPS, which act as a surge protector and provides temporary power if there is power outage. अब आप यूपीएस भी यूज कर सकते हैं जो कि एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर के लिए, जो कि आपको सर्ज प्रोटेक्शन से बचा सकता है। अगर कोई सर्ज वगैरह हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वजह से कि ओवर लोड वगैरह हो गया, तो वो उससे आपको बचा सकता है। एंड प्रोवाइड्स टेम्परेरी पावर इफ देयर इज पावर आउटेज। और जैसा कि आपको बताया, इन्वर्टर हमें थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाता है कि हम पंखे वगैरह चलाते, तो इसमें क्या होगा कि आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए चल पाएगा। Step 8. Finally, plug the surge protector into a wall outlet. You may also need to turn on the surge protector if it has a power switch. अब अपने सर्च प्रोटेक्टर को आप अपने स्विच बोर्ड में लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए, और अगर आपके सर्च प्रोटेक्टर में एक स्विच है तो उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि उसमें बिजली आ सके। If you don't have surge protector, you can plug the computer directly into the wall. However, this is not recommended because electrical surges can damage your computer. अगर आपके पास सर्च प्रोटेक्टर नहीं है अगर आपके पास सर्च प्रोटेक्टर नहीं है तो आप कंप्यूटर को अपने डायरेक्टली वो सॉकेट में भी लगा सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्जेस की वजह से आपके कंप्यूटर में दिक्कत आ सकती है और वो डैमेज भी हो सकता है। स्टेप 9. If you have a printer, scanner, webcam, or other peripherals, you can connect them at this point. Many peripherals are plug and play, which means they will be recognized by your computer as soon as they are plugged in. अब कुछ प्रिंटर्स अब आपके पास अगर प्रिंटर, स्कैनर या वेबकैम या कुछ और पेरिफेरल्स हैं तो आप उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर ऐसे पेरिफेरल्स प्लग एंड प्ले होते हैं आजकल, तो उसमें क्या होगा कि आप बस प्लग करिए उन्हें यूएसबी पोर्ट में अपना और वो चल जाते हैं। Other peripherals may include software that need to be installed before you can begin using them. Use the instructions included with the sort device to install it if necessary. और कुछ पेरिफेरल्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है आपके डिवाइस को चलाने से पहले, तो उसके लिए आप अपने जो आपको मैनुअल वगैरह मिली होगी उसको पढ़ के देख सकते हैं, या फिर other peripherals may include software that needs to be installed before you can begin using them. Use the instructions included with the device to install it if necessary. अब कुछ पेरिफेरल्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है चलाने से पहले, उसके लिए आप अपने इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दे रखी है उसका यूज़ कर सकते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए अगर ज़रूरत हो आपको तो। Generally, peripherals are optional and you can add new ones at any time. You don't have to add all peripherals during the initial setup of computer. अब जो पेरिफेरल्स है वो आपके ऑप्शनल होते हैं और आप उनको कभी भी ऐड कर सकते हैं नए पेरिफेरल्स को, और आपको सारे पेरिफेरल्स शुरुआत में ही ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट, यू हैव फिनिश्ड सेटिंग अप योर कंप्यूटर, सो इट्स time to start using it. We'll talk more about how to use our computer over the next several lessons.